हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। मैं आरती आप लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल आरती फैमिली एंड सिलाई आइडियाज़ में। मैं आज आप लोगों को मायके में भागवत थी वो दिखाने वाली हूँ, सत्यव्रत की कथा जो अहंकार पे निर्धारित है। आप लोग इंजॉय करिए। आप लोग कमेंट करके बताना कि कथा कैसी लगी। भागवत हो रही थी तो मायके में मैं गई थी, तब भागवत हो रही थी तो मैंने रिकॉर्ड किया। बहुत अच्छी कथा लगी। जो भगवान ये बताते हैं जिसका अहंकार ज़्यादा होता है वो टूटता ज़रूर है, अहंकार नहीं करना चाहिए। आप लोग इस कहानी के माध्यम से सुने। देखिए बंधुओं, कहा गया है भगवान की कथा जहाँ हो रही हो वहाँ, और जहाँ संतों का समाज जुटा हो वहाँ जब जाए तो किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए। हमारे किसी कवि ने लिखा है कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटनीय के समान। और जहाँ प्राणी के अंदर अहंकार आता है वहीं समझ लो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। एक राजा थे जिनका नाम था सत्यव्रत। उन्हीं के कार्यकाल में एक हयग्रीव नामक दैत्य था जिसने वेदों को चुरा लिया। और एक बात ये ध्यान रखना, वेदों का कोई लेखक नहीं है। व्यास जी का एक नाम है वेद व्यास, वैसे इनका नाम था कृष्ण देव पायन। इन्हें वेद व्यास क्यों कहा गया? इन्होंने वेदों की व्याख्या किया, विस्तार किया। जैसे देवर्षि नारद ने व्यास जी को 4 श्लोक दिए थे और उन्हीं 4 श्लोकों से इन्होंने 18,000 श्लोक की भागवत पुराण तैयार कर दिया। तो हयग्रीव नामक दैत्य जब वेदों को चुरा करके भाग गया तो ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण को पुकारा। इनका नाम नारायण क्यों है? इनका नाम नारायण इसलिए है, नार माने होता है जल, नार माने जल, जिसको ग्रामीण भाषा में पानी कहा जाता है। अयन माने होता है घर। जब महाप्रलय हो जाता है, महाप्रलय में जब कुछ नहीं बचता है, जल ही जल होता है, तब उस जल में किसका निवास होता है? परमात्मा का। नारायण, नार प्लस अयन बराबर नारायण, यानी जिसका घर जल में हो उसी को नारायण कहते हैं। तो भगवान नारायण को इन्होंने याद किया। भगवान नारायण विष्णु भगवान प्रकट हुए। बोले ब्रह्मन क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु हयग्रीव नामक दैत्य वेदों को लेकर के भाग गया है, बोलो क्या होगा? भगवान ने कहा आप चिंता मत करें, वेद भी लाऊंगा और उस दैत्य को मार करके सृष्टि का कल्याण भी होगा। और एक हमारा भक्त है जिसका नाम है सत्यव्रत, उससे भी हमें कुछ वार्ता करना है, कुछ उसे उपदेश देना है। इतना कहकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। इधर महाराज सत्यव्रत स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद जो ही अंजलि में जल लिया भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए, तो उनकी अंजलि में एक छोटी मछली आ गया। केशव का ध्यान बांधते ही मछली आ गई अंजलि में। केशव का ध्यान बांधते ही मछली आ गई अंजलि में। कुछ तड़प झड़प सी दिखलाकर वो कहने लगी बेकली में। महाराज सत्यव्रत ने जो ही अंजलि में जल लिया तो एक छोटी मछली उनके अंजलि में जल के साथ आ गई। महाराज सत्यव्रत ने विचार किया इसे वापस कर दिया जाए। जो ही महाराज सत्यव्रत के मन में ये विचार उत्पन्न हुआ, उसी समय उस मछली ने एक मनुष्य वाणी में आवाज दिया, महाराज मैं एक बहुत छोटी मछली हूं, यदि मुझे इस जल में वापस कर दोगे तो बड़े बड़े जीव जो है मुझे खा जाएंगे। बंधुओं, आजकल जो लोग मांस मछली खाते हैं उनसे जो कह दो कि भैया ये सब गंदी चीजें हैं मत खाया करो, तो जानते क्या जवाब देते? तो महाराज जी बना के गिर गए। अब उन मूर्खों से तर्क कौन करे? ये जो छोटे छोटे जानवर होते हैं ये बड़े जानवरों के भोजन है। छोटे जानवर बड़े जानवरों के भोजन है। जैसे जो नदियों में, नहरों में, समुद्र में मछलियां हैं, इन मछलियों को मछलियां ही खाती हैं और अपना पेट भरती है। देखिए, एक जीव होता है मांसाहारी और एक जीव होता है शाकाहारी। मांसाहारी जीव जो जितने हैं उनमें एक पहचान है। मांसाहारी जीव के दांत आगे बड़े होते हैं
और एक बात बताओ, जितने जीव मांसाहारी हैं वो जबान से पानी पीते हैं, और जितने जीव शाकाहारी हैं वो ओठ से पानी पीते हैं। ये मांसाहारी और शाकाहारी जीव की पहचान है। जो पानी जबान से पिए, जैसे कुत्ता पीता है, जितने जीव जबान से पानी पिए वो समझ लो कि मांसाहारी है, और जितने जीव ओठ से पानी पिए, जैसे हम आप पीते हैं, ये गाय भैंस पीते हैं, ये सब शाकाहारी है। तो ये जो मांस, यानी मछलियां वगैरह है, ये मनुष्य का भोजन नहीं है। लेकिन अब क्या बताया जाए, अब आजकल की परंपरा कि मछली की नरबारी सुनकर हो गया चकित व्रतधारी है। आत्मा में से झंकार उठी, ये नील नहीं अवतारी है। अब जो ही महाराज सत्यव्रत ने उस मछली की मनुष्यवाणी सुना, उनकी आत्मा पुकार करने लगी, हमें लगता है ये कोई अवतारी है। लेकिन फिर महाराज सत्यव्रत के दिमाग में आ गया कि चलो चाहे अवतारी हो चाहे कोई भी हो, हमसे क्या लेना देना, इसने हमको शरण पुकारा है तो हमारा कर्तव्य है कि शरणागत की रक्षा करना। उस दिन हमने आप लोगों को बताया था कि हमारा देश महान क्यों कहा गया है, ध्यान से समझिएगा। तुम्हारा एक ऐसा देश है जिस देश के साथ जुड़ा होता है भारत महान। जानते क्यों? हमारे भारत देश की एक विशेष प्राथमिकता है कि शरणागत की रक्षा करना। जब कोई शरण में आ जाए तो भले ही शत्रु क्यों ना हो, हम लोग उसकी भी रक्षा करते हैं। तो महाराज सत्यव्रत ने विचार किया, कोई भी क्यों ना हो, चलो हमारी शरण पुकारा है इसने, हमारा कर्तव्य इसकी रक्षा करना। तो महाराज सत्यव्रत ने कहा, हे मीन, मीन से कहा धर धीरता, मैं तेरे प्राण बचाऊंगा। अपने जीवन भर किसी तरह तुझको न कष्ट पहुंचाऊंगा। महाराज सत्यव्रत ने कहा मछली से कि एमीन, चिंता मत करो, मैं जब तक रहूंगा तब तक मैं तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। महाराज सत्यव्रत के वचनों में अहंकार छुपा हुआ है। जब तक मेरा जीवन है तब तक मैं तुम्हें कष्ट नहीं होने दूंगा। इतना कह करके महाराज सत्यव्रत ने उस मछली को कमंडल में रख लिया और घर की ओर अपने चल पड़े। जब तक घर पहुंचे तब तक वो मछली कमंडल में थोड़ा बड़ी हो गई, और जो ही घर पहुंचे मछली ने कहा, महाराज अब इस कमंडल में हमें बड़ा दुख हो रहा है, और आपने कहा था कि जब तक मेरा जीवन है तब तक मैं तुम्हें कष्ट नहीं होने दूंगा। इसलिए महाराज अब इस छोटे से पात्र में हमें बड़ा दुख हो रहा है, अब हमारे लिए कोई बड़ा पात्र का चयन करो। किंदप ने चकरा कर उसी समय रख दिया उठा कर गागर में, सारांश मीन पढ़ते पढ़ते पहुंची गागर से सागर में। अब जो ही महाराज सत्यव्रत ने उस मछली को गागर में रखा तो गागर में बड़ी हो गई। जब गागर में बड़ी हो गई तो कहा, महाराज इससे भी बड़ा पात्र कोई ढूंढो। तो महाराज सत्यव्रत ने उस मछली को गागर से कुएं में, कुएं से सरोवर में, सरोवर से सरिता में, और सरिता में अंत में सागर में पहुंच गई। किंतु वहां भी हो गया 7 योजन विस्तार। समझ गए तब सत्यव्रत है निश्चय अवतार। जब समुद्र में वो मछली पहुंची तो वहां भी 400 कोस का लंबा चौड़ा अपना शरीर बना लिया। महाराज सत्यव्रत ने मछली का जब वो स्वरूप देखा कि गिर पड़ा भूमि पर हाहाकर, शर्बांग पसीना बहने लगा। गिर पड़ा भूमि पर हाहाकर, शर्बांग
पसीना बहने लगा, कर जोड़ आँख नीची करके वो परम भक्त यो कहने लगा। महाराज सत्यव्रत ने जब उस मछली के विशाल स्वरूप को देखा तो वहीं पर महाराज सत्यव्रत साष्टांग प्रणाम किया। साष्टांग प्रणाम का मतलब जानते क्या होता है? शरीर के 8 अंग जमीन में चिपट जाए। साष्टांग शब्द की संधि विच्छेद करो, सा प्लस अष्ट प्लस अंग बराबर साष्टांग। सा माने सहित, अष्ट माने 8 अंग। मैं आपको अपने 8 अंगों को झुका करके प्रणाम करता हूं, इसीलिए कहा गया है साष्टांग प्रणाम। अब वो 8 अंग कौन है? गिनिएगा, ध्यान से समझिएगा। नंबर 1 मस्तक, नंबर 2 नासिका का अग्रभाग, नंबर 3 दाढ़ी, नंबर 4 वक्षस्थल, नंबर 5 नाभि स्थल, नंबर 6 घुटने, नंबर 7 पैरों के पंजे और नंबर 8 ही हथेलियां। ये जमीन में चिपक जाए, फिर कहो गुरु जी, पिताजी, माताजी या कोई जी, आपको मेरा साष्टांग प्रणाम स्वीकार हो। अब महाराज सत्यव्रत ने साष्टांग प्रणाम किया और कहा प्रभु कि अज्ञान दास का हरण करो, वो भाव पुराना नया करो। हे दीन दयालु दया सागर, हमसे दीनों पर दया करो। महाराज सत्यव्रत भगवान नारायण के चरणों में गिरे, उसी समय मत स्वरूप भगवान कहने लगे, राजन, जिस प्रकार तुमने अभिमान किया था इस प्रकार अभिमान नहीं करना चाहिए। महाराज सुखदेव जी ने परीक्षित जी को भागवत कथा क्यों सुनाई? क्योंकि भागवत कथा ही एक ऐसी कथा है जिसमें 24 अवतारों की कथा है। अब ये है किसी अवतार का संक्षिप्त वर्णन है तो किसी अवतार का विस्तृत वर्णन है, वो अलग की बात है, लेकिन 24 अवतारों की कथा इसमें है। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया था। तो भगवान ने कहा, राजन, तुमने बड़े अहंकार पूर्वक कहा था कि जब तक मेरा जीवन है तब तक मैं तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। राजन, अब समुद्र से बड़ा भी कोई पात्र ढूंढो, उसमें हमें बैठा लो। इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। और अहंकार जो होता है ना, ये हमारे आपके पतन का मूल कारण है। अच्छा, हम तो भैया कहा करते हैं, आपके गांव में जो सबसे